दोस्तों, ज़िंदगी बदलने के लिए बड़ा सोचना ज़रूरी है और आज हम द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब से सीखेंगे कि बड़ा सोचकर कैसे बड़ी सफलता पाई जा सकती है। स्वागत है आपका बुक्स ऑफ नॉलेज चैनल पर। डी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग यानी बड़ी सोच का जादू, और इसके लेखक हैं डेविड जीसस स्वॉर्ड्स। दोस्तों, जैसा कि इस किताब के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मुख्य तौर पर हम बात करेंगे बड़ी सोच की। जी हाँ, हम सब बड़े सपना देखना पसंद करते हैं। हम अपने पैशन को अपना काम बनाना चाहते हैं। हम दौलतमंद बनना चाहते हैं। हम एक शांत और सुखी जीवन की कामना करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इन्हें अपने का केवल एक ही रास्ता है? संघर्ष नहीं, इन्हें अपने की शुरुआत होती है। हमारी बड़ी सोच से एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि आपकी यह जो बड़ी सोच है ना, सफलता किसी बड़ी सोच का रिजल्ट बनती है ज़िंदगी में। चाहे कितनी ही परेशानियां आई, कितनी ही चुनौतियां आई, सफल हो जाने के डर से ऊपर हमेशा सफलता अपने की बड़ी सोच को अपने व्यक्तित्व में शामिल करें। दोस्तों, डेविड जीसस स्वॉर्ड्स एक अमेरिकी लेखक, कई बेस्ट सेलर बुक्स के ऑथर और एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जिन्होंने अपनी इस बुक से यानी डी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से दुनिया भर की सोच में क्रांति दिल दी। अगर आप भी अपनी सोच से अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, आत्मविश्वास के नए रिकॉर्ड्स तोड़ना चाहते हैं, हर जीत अपने नाम करना चाहते हैं, तो यह बुक आपके लिए है। इस बुक में 13 चैप्टर हैं। जिम लेखक ने हमारी जीवन के 13 अलग अलग आयाम में बड़ी सोच की भूमिका और इसे बनाने के आसान तरीके समझे हैं। आइए सुनते हैं इस अमेजिंग बुक की समरी, डी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। दोस्तों, इस बुक का पहले चैप्टर है बिलीव यू कैन सक्सीड और यू विल, यानी विश्वासकारी कि आप सफल हो सकते हैं और आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों, एक बार सुनने पर यह वाक्य थोड़ा किताबी सा लगता है। हमें लगता है कि नहीं यार, ये सब खाने सुनने की बातें हैं, लेकिन एक बार इसी वक्त आप खुद से कहिए कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। इस वाक्य के बोलने भर से हमें खुद में एक जादू सी वाइब्रेशन महसूस होती है। तो सोचिए, जब एक बार खाने भर से आपने सोया हुआ आत्मविश्वास इस वाक्य में जग दिया, इस सोच ने जग दिया, तो जब हर रोज़ आप इस वाक्य पर विश्वास करेंगे तो आप खुद के साथ कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ये सच है कि व्यक्ति की सोच उसके कम और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सकारात्मक और सही सोच व्यक्ति को एनर्जेटिक और कंसीडरेट बनती है, जो उसे सफलता की ओर आगे बढ़ाने में मदद करती है। अगर हम सोच कि हम सफल हो सकते हैं और हमारे पास समस्याओं के समाधान हो सकते हैं, तो हम उन समस्या महिलाओं का सामना करने के लिए नए और प्रोडक्टिव तरीके खोजना में सक्षम हो सकते हैं। किसी भी काम में खुद पर विश्वास सबसे ज़रूरी है, तभी दूसरे लोग भी आप पर विश्वास कर पाएंगे। अगला चैप्टर डिजीज़। दोस्तों, अक्सर हम किसी भी काम को करने से पहले बड़ी सोच नहीं बल्कि कुछ एक्सक्यूज़ यानी बहाने सोच लेते हैं, और यही बहाने आपकी बड़ी सोच में, सकारात्मक सोच में सबसे बड़ा बनते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि हमें सबसे पहले यह जो बहाने बनाने की बुरी आदत है ना, इससे निजात पाना चाहिए। क्यों सोचना ऐसे बहनों को दिल से आप खुद के दुश्मन बन बैठते हैं, अपने बनाए गए बहनों से अपनी सक्सेस को धक्का देते हैं। कम चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें बहाने बनानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि अगर आप एक भी हाल से भी बहाने को बस सोच भर लेते हैं, तो आपका दिमाग उसे 90% और बड़ा चढ़कर आपको प्रस्तुत करता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। यह सही है कि किसी भी काम की सफलता या असफलता हमारी निर्धारित कोशिशें और मेहनत पर निर्भर करती हैं। अगर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है और सफलता हासिल करनी है, तो हमें अपनी सोच और आदतों में सुधार करने की ज़रूर होती है। बार बार माफ़ी मांगनी या बहाने देने की आदत हमें फेलियर की ओर ले जाती है, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी और निष्ठा को कम कर देती है। अगर हम सफलतापन चाहते हैं, तो वाहनों की जगह नए रास्ते खोजेंगे, जीवन की हर चुनौतियों का सामना करेंगे। दोस्तों, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, कॉन्फिडेंस और डिस्ट्रॉय फेयर। इस चैप्टर में लेखक आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की शक्ति का महत्व बताते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कैसे है? अब आप यह कहते भर हैं तो इस सोच की, इस बात की कि शक्ति
आपने वो ताकत भर देती है जिससे आप आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। यही कारण है कि लेखक हर डर पर आत्मविश्वास का ठंडा पानी डालने को कहते हैं। आत्मविश्वास बढ़ने के लिए वो हमें कुछ आसान से टिप्स भी बताते हैं, जैसे नंबर 1, जब भी ऐसा मौका मिले कि आप किसी कार्यक्रम या कॉलेज या स्कूल में जा रही हैं, तो कोशिश करें कि सबसे आगे बैठे आपका ये कम आप में बेस नर्वसनेस को निकाल देता है। लोगों से आई कांटेक्ट करके बातें करें। जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो आंखों से आंखें डालकर बातें करना आपकी आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता भी है। तो सनी समझे, सवाल पूछे और सबको सम्मान दें। अपनी दिनचर्या में भी जब भी चलने फिरने का अवसर मिले तो तेज चले। यह आपको शारीरिक रूप से आत्मविश्वासी बने में भी मदद करता है, जिसका सीधा असर आपके द्वारा मानसिक रूप से महसूस किया गया आत्मविश्वास पर पड़ता है और आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इसके अगले चैप्टर यानी हो टू थिंक बिग मी, लेखक बताते हैं कि आखिर अब बड़ा सोचा कैसे जाए, कैसे बड़ी सोच को अपनी आदत बनाई जाए। चलिए देखते हैं। वह मानते हैं कि कामयाब और नाकामयाब लोगों में सिर्फ एक सोच का अंतर होता है। इसीलिए अगर आपको कामयाब इंसान बनना है तो आपको अपने सोच का तरीका और नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आप अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए कुछ दिमागी कसरत कर सकते हैं। दिमाग की कसरत भी 2 तरह से होती है। पहले किसी भी चीज़ को याद करना और दूसरी किसी मुश्किल से निकालने के लिए एक नया और अलग यूनिक रास्ता खोजना। दोनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कामयाब इंसान कुछ अलग और नया करने की कोशिश करता है। वह किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए सॉल्यूशंस को याद करने की बजाय नए रास्ते बनाने की सोचते हैं। चीज़ों को याद करना कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ चीज़ों को याद करते रहेंगे तो समय के साथ उसे भूल भी जाएंगे। इसीलिए अपनी सोच को सिर्फ याद करने तक सीमित मत रखिए, बल्कि हमेशा अपने दिमाग से नए समाधान तलाशते रहिए, नई दिशाओं में दौड़िए। इससे आपका दिमाग भी तेज़ होगा और आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए उसका हाल निकालना में माहिर बन जाएंगे। आप अपने सोने की क्षमता को 3 त्रिकोण से बढ़ा सकते हैं। ये 3 तरीके हैं। हमेशा नए इतिहास खोजने रहिए, डरिए मत, बल्कि हर वह कम कीजिए जो आपको मुश्किल लगता है, उसे कम को चुनौती दीजिए। नए कम करने का मौका कभी मत गवाइए। रोज़ सुबह कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। इसके अलावा आप ऐसे लोगों उसके साथ अपना समय बिताइए जो आपसे अलग सोचते हो, बड़ा सोचते हो, जिनका कम करने का तरीका आपसे मिलन खाता हो। ऐसा करने से आपको हर बार नई जानकारियाँ मिलती रहेगी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने कम करने के तरीके को पहले से बेहतर बना सकते हैं। अगला चैप्टर कहता है यू आर व्हैट यू थिंक यू आर, यानी जैसी सोच आप अपने दिमाग में रखते हैं आप वही बन जाते हैं और आप वही हैं। इसीलिए कभी भी खुद को खुद के सामने और दूसरों के सामने नेगेटिव कम्प्लीमेंट मत दीजिए या खुद को नेगेटिविटी जज मत कीजिए। कभी मत कहिए कि यार ऐसा मैं नहीं कर सकता, मुझ में कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, या मैं सुंदर नहीं हूँ। आप सुंदरता को किस पैमाने पर मापते हैं मैं नहीं जानती, पर मेरी नज़र में आप सब सुंदर हैं। आप अपने आप में यूनिक हैं, क्योंकि जो आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अपने बड़े में हर नेगेटिविटी को निकाल दीजिए। इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको उन चीज़ों से दूर रहना है जिससे आपके अंदर नेगेटिविटी आई हो। बहुत सारे कामयाब लोगों के सपनों को नेगेटिव लोगों ने सिर्फ यह कहकर मार दिया कि वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। हम ना अक्सर ऐसे नेगेटिव लोगों की बटन में आकर अपने सपनों का गला घंट देते हैं। हम सोचते हैं कि रहने दो यार, छोड़ देता हूँ, कर लोग क्या कहेंगे दोस्तों। ऐसी सोच रखिए कि कर लोग यह सोने पर मजबूर हो जाए कि पता नहीं भाई बंदे की सोच इतनी बड़ी कैसे है। रोज़ सुबह कुछ अच्छा बोलकर या कुछ अच्छा पढ़कर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप अपने बड़े में अच्छा सोचिए और देखिए कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं जो बाकी लोगों में नहीं है। अगला चैप्टर है मैनेज योर एनवायरनमेंट को फर्स्ट क्लास, यानी अपने माहौल को सुधरे फर्स्ट क्लास बने। दोस्तों, आपने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी कि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसी संगति हम रखते हैं। जैसा हम खाता है, सुनते हैं, बोलते हैं, वैसे ही प्रवृत्ति।
हमारे मांग की भी हो जाती है। आपकी रहने की जगह, आपके दोस्त, आप जो सोचते हैं, आप जो पढ़ने हैं, ये सभी आपके मांग के भजन के रूप में कम करते हैं और आपके थिंकिंग प्रोसेस को प्रभावित करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गपशप करने वाले लोगों के साथ लंबे समय तक रहने से आपके गपशप करने की संभावना अधिक होगी। इसके विपरीत, यदि आप ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो केवल दूसरों के सकारात्मक गुना की बात करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए सफल बनने के लिए हर वो कम करें जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। खुद के लिए एक हाई क्वालिटी एनवायरनमेंट बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि आपका घर, स्टडी एरिया, एरिया, सोशल सर्किल और खाली समय सभी हाई क्वालिटी के हों, जिसका मतलब है कि वह आपको एक ऐसा व्यक्ति बने को इंस्पायर करें जो दूसरों के लिए एक आइडल होता है। अगला पार्ट अच्छे लोगों के बड़े में अच्छा सोने पर आधारित है। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि दूसरों के बड़े में अच्छा सोचें। अगर आपसे कोई बड़ा व्यवहार करता है तो स्वाभाविक है कि उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन अगर हम खुद को अच्छा व्यवहार करने के काबिल बना लेने जैसा हम दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं, तो निश्चय ही वह व्यक्ति भी हमारे बड़े में अच्छा सोचेगा। मतलब जैसा व्यवहार हम खुद के प्रति दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, हमें सबसे पहले उन एक्सपेक्शंस पर खुद घर उतारना होगा। कामयाबी हासिल करना आसान नहीं होता और एक समय ऐसा आता है जब हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए सभी से अच्छा व्यवहार करें। अगला चैप्टर अच्छे विचारों को अपना दोस्त बनाने पर आधारित है। हमेशा पॉजिटिव सोच और एटीट्यूड रखें। खुद के विचारों से दोस्ती करने की सलाह देते हुए वो लिखने हैं कि हमारा एटीट्यूड ही दूसरों को बताता है कि हम पॉजिटिव हैं। यह नेगेटिव, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो बिना बताए भी दूसरों के हैव भाव से कौन कैसा महसूस कर रहे हैं, ये हमें पता चल जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखना के लिए हमेशा ध्यान रखें कि कुछ ऐसा ना करें जिससे दूसरे को बड़ा महसूस हो। विश्वास पत्र इंसान को धोखा ना दे, झूठ ना बोले, किसी का फ़ायदा ना उठाएं। ये सब हमारे माँ में गिल्ट पैदा करते हैं। ऐसे विचार और आदत बनाएं जिससे पॉजिटिविटी मिले, खुशी मिले, जो आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक हो। और ये जो गिल्ट होता है ना दोस्तों, ये गिल्ट आपके आत्मविश्वास को ख़त्म करने का कम करता है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचना है। इसीलिए ऐसा कोई कम ना करें हैं जिससे आपको खुद में एक गिल्ट महसूस हो। अपीयरेंस यानी अपने पहनावे को भी महत्व दें, क्योंकि इससे भी आपने कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, इसके बाद कर और चैप्टर हैं जिनकी समरी मैं आपको एक साथ बता देता हूँ, क्योंकि इन चैप्टर के बड़े में काफ़ी हद तक आपको पहले से भी नॉलेज होगी। इन चैप्टर के नाम है हो टू टर्न डिफीट इन विक्ट्री, यानी हर को जीत में कैसे बदलें उसे। गोल्ड टू हेल्प यू गो, यानी लक्ष्य बनाएं, सफल बने हो। टू थिंक लाइक एन लीडर, यानी सोच तो लीडर की तरह आई। इन सभी चैप्टर को एक साथ समझते हैं ताकि वीडियो की समय सीमा कम हो और आपका समय उन्हें बटन को सुनकर बर्बाद ना हो जिन्हें शायद आप पहले से जानते हैं। दोस्तों, लेखक का कहना है कि असफलता या हार का सामना करने के बाद हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी एनर्जी को ख़त्म नहीं करना चाहिए। हार का गम खाने की बजाय ये सोच कि मैं अपने आप को अगली अपॉर्चुनिटी के लिए और काबिल बनाने को क्या कर सकता हूँ। इसके लिए एक प्लान बनाएं। याद रखें कि कोई भी प्लान फेलियर्स के बिना सक्सेसफुल नहीं होता है। जब भी आप असफल हो तो उसको एनालाइज करें। इस तरह से आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सफलता की ओर पर पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, और ऐसा करने पर आपकी जीत निश्चित है। सफलता के लिए लक्ष्य उतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेने के लिए हवा। अब तक कोई भी बिना लक्ष्य के सफल नहीं हो पाया है। इसीलिए अपने लिए आज ही एक लक्ष्य बनाएं और ये तय करें कि आपको क्या करना है और कहाँ जाना है। जब आपके पास लक्ष्य होता है तब आप आसानी से यह तय कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य के पास जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं। बिना किसी लक्ष्य के इंसान का जीवन सुंदर तक है। अगर आपको विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं तो दूसरे भी आप पर विश्वास करते हैं और आप अपना लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। सफल लोग हमेशा फैक्ट्स को याद रखना की बजाय
अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बेहतर बनाने पर ध्यान लगाते हैं। वो हमेशा नया सोचते हैं और अपना समय बर्बाद नहीं करते। हर दिन पॉजिटिव सोच रखकर और पॉजिटिव कम करके सभी नेगेटिव विचारों को हम दूर कर सकते हैं। कोई भी इंसान अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होता। सफलता दूसरों के सपोर्ट पर भी निर्भर करती है। इसीलिए हर किसी के साथ सम्मान का व्यवहार करें। अपने आप को सोशल काम में वॉलंटियर करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़कर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन यानी डर को हर तरीके से ख़त्म करें। असफल लोग बहाने खोजना के लिए तत्पर रहते हैं और यही सोचते हैं कि वह असफल क्यों हो गए, जबकि सफल लोग फिर से कोशिश करके नए खोजना के लिए उत्सुक रहते हैं, तत्पर रहते हैं। दोस्तों, ये थी डी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक की कंप्लीट समरी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इतनी अच्छी पुस्तकों की समरी आप तक सुलभता से पहुँचाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। याद रखिए, आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी मंजिल उतनी ही ऊंची होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो बुक्स ऑफ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सोच को नया आयाम दें।